हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा वीडियो जो है वो भारत की प्रमुख झीलों के ऊपर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये झीलें भारत में कहाँ पर और किस प्रकार से कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये झीलें होती आखिर क्या हैं। ठीक, तो पृथ्वी पर जहाँ गड्ढा या गर्त में जल का भराव या ठहराव हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक, झील समझ लीजिए जैसे एक तालाब नहीं होता है, बिल्कुल तालाब की तरह होता है, लेकिन तालाब थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, और झीलें जो होती हैं ये बड़ी होती हैं और इसमें वर्ष भर क्या होता है, जल सूखता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इसमें जल भरा रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले झीलों के प्रकार के बारे में जान लेंगे। तो पहला है जैसे विवर्तनिक झील है, लैगून झील है, क्रेटर झील है और गोखुर झील है। ठीक, तो ये विवर्तनिक झील किस प्रकार की होती है। ये इन झीलों का निर्माण जो होता है पृथ्वी के कहीं धंस जाने या उसके अगल बगल का हिस्सा ऊपर उठ जाने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है और जब बारिश वगैरह आदि होता है तो उसमें जल भर जाता है और ये उस प्रकार विवर्तनिक प्रकार की झीलें कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लैगून झील। जब समुद्र का जल धीरे धीरे स्थल भाग से घिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैगून झीलें कहा जाता है। ठीक, जैसे ये मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा इधर अरब सागर है और अरब सागर इधर थोड़ा काट छाट करके क्या करती है, थोड़ा सा गड्ढा बना लेती है। ठीक, और वहाँ पे पानी चला जाता है, उसके बाद में काफ़ी सालों तक धीरे धीरे यहाँ पर तमाम कचड़ा आकर के रुक जाता है। ठीक, इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, कचड़ा जम जाता है, और कचड़ा जम हो जाने के कारण ये जो समुद्र का पानी था अंदर घुस गया है यहाँ, वो क्या हो जाता है, वो एक समुद्र से अलग हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की झील को क्या कहते हैं, लैगून झीलें कहते हैं। ठीक, उड़ीसा में जैसे चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक, आगे अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। उसके बाद में हमारा है क्रेटर झील। ठीक, क्या है, इसके बाद में हमारा क्रेटर झील है। तो आइए हम लोग क्रेटर झील को देखते हैं कि क्रेटर झील वो इस प्रकार की झीलों का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। किसके कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जहाँ पर ज्वालामुखी अंदर से मैग्मा जो निकल के बाहर आ जाता है लावा के रूप में, और उसमें जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से मैग्मा क्या जाता है, ऊपर पृथ्वी की तरफ जाता है और ऐसे चारों तरफ क्या करता है, लावा को फेंक देता है, और यहाँ पर एक क्या बन जाता है, एक इसका मुख होता है। ठीक, ये मुख जब धीरे धीरे जब ये लावा निकलना यहाँ से बंद हो जाता है तो यहाँ पे इस मुख पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा ये जो नली होती है यहाँ, ठीक, ये हो जाती है अंदर से बंद धीरे धीरे, और उसके बाद में यहाँ वर्षा आदि का पानी भर जाता है और इस प्रकार से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक झील है लोनार झील, बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लोनार झील किस प्रकार झील है, किस प्रकार की झील है। तो क्रेटर झील है और कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये और कई प्रकार की झीलें पाई जाती है, जैसे गोखुर झीलें हैं। ठीक, तो गोखुर झीलें इस प्रकार की होती हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी पे बना दे रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, नदी जा रही है। ठीक, नदी कैसे जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है, और नदियाँ हमेशा रास्ता बदला करती हैं। अभी ये नहीं कि एक साल इस ज़िले से गई थी तो दूसरे साल दूसरे ज़िले से, ये काफ़ी कई सालों में होता है, जैसे 40 50 100 सालों में ये अपना रास्ता धीरे धीरे क्या करती हैं, बदला करती हैं। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे नदी आ रही है और धीरे धीरे ये यहाँ पर काट करके धीरे धीरे ऐसे सीधे बहने लगी। ठीक, क्या हो गया, सीधे बहने लगी। तो ये जो पॉइंट बचा, ये वाला भाग, ये जानवरों के खुर के समान हो गया। ठीक, तो इसी को कहा जाता है गोखुर झील। क्लियर, ये क्या हो गया, गोखुर झील हो गया। ठीक, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक होता है जैसे हिमनद अथवा हिमानी, और हिमानी के अपरदन से बर्फ के पिघलने से जल इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार से वो एक झील का रूप ले लेती है। ठीक, तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे भारत में किस राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। झीलें काफ़ी टफ ये पार्ट है झीलों से संबंधित, क्योंकि एक एक राज्य में तमाम बहुत प्रकार की झीलें पाई जाती है, तो इसको याद करना, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रिक से याद भी करते हैं तो एग्ज़ाम में वो शॉर्ट ट्रिक हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको कोशिश करेंगे, इसको हम बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लद्दाख में। ठीक, ये हमारा लद्दाख है, ये वाला पार्ट लद्दाख है। ठीक, यहाँ से ये वाला पार्ट
ये वाला जम्मू कश्मीर हो जाता है और इधर वाला क्या है, लद्दाख हो जाता है। ठीक, मैप से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको मैप के राज्यों की लोकेशन भी पता चल जाएगी कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। अब राज्य को बैठ करके याद नहीं करना है, बस मैप से लोकेशन जैसे झीलों का हो गया, इससे पहले एक और हम दिए थे, क्या नाम है, दर्रे पे दिए थे। तो धीरे धीरे मैप देखते रहेंगे तो सभी राज्य याद हो जाएंगे अपने आप, रटना नहीं है। ठीक, तो लद्दाख में प्रमुख रूप से 2 झीलें पाई जाती हैं। कितनी झीलें पाई जाती हैं? एक है पुंगसो झील और दूसरा है शोकर झील। ठीक, ये हो गया लद्दाख में। दूसरा हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 4-5 झीलें पाई जाती हैं, देख ले रहे हैं। वुलर झील है, ठीक, कौन सी झील है, वुलर झील है, वेरीनाग झील है, उसके बाद में अनंतनाग झील है, डल झील है और नगीना झील है। ठीक, इसमें से ये जो वुलर झील है ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, ये भारत की सबसे बड़ी झील है, किसकी, मीठे पानी की। ठीक, और ये किसके किनारे है, झेलम नदी के पास में है, इसको याद रखना है। ठीक, आप कापी कलम लेके अगर बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। वुलर झील क्या है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। सेकंड है वेरीनाग झील। ठीक, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, डल झील। ठीक, अब ये जो डल झील है ये ताजे पानी की झील है। पूछ लिया जाता है डल झील किस प्रकार की झील है, लैगून झील है, ताजे पानी की झील है या खारे पानी की झील है, तो किस प्रकार की है, ताजे पानी की झील है। ठीक, और 6वां नंबर है एक नगीना झील है। ठीक, जम्मू कश्मीर हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। हमारा उत्तराखंड ये वाला है। ठीक, उत्तराखंड में भी कई झीलें पाई जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट हम लोग देख ले रहे हैं। देवताल झील, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, रूपकुंड झील और भीमताल झील। उत्तराखंड के झीलों को याद करने का एक तरीका है कि इनमें लगभग 99% झीलों में क्या है, ताल लगा हुआ है। ठीक, तो जहाँ ताल लगा हुआ झीलों में मिले वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो एक मिनट, इसमें ये जो है राकसताल झील है, ये नंबर 5 पे है राकसताल झील। ये प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत बाहर से अपने देश के बाहर के देशों से तमाम पक्षी आते हैं और यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में रूपकुंड झील है। ठीक, ये 6 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूपकुंड झील। इसको हम लोग कहते हैं रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रहस्यमयी झील। क्लियर, आगे देखते हैं। राजस्थान की झील देख ले। राजस्थान में बहुत झीलें हैं। सांभर झील है, राजसमंद झील है, ढेबर झील है, नक्की झील है, डिडवाना झील है, पुष्कर झील है, फतेह सागर झील है। इसमें से ये जो सांभर झील है, ठीक, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि सांभर झील किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, राजस्थान में है। या फिर पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक, तो कौन सी है, सांभर झील है। ठीक, राजसमंद हो गया, फिर ढेबर झील है, उसके बाद में पुष्कर झील है। ये जो ढेबर झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, सबसे बड़ी कृत्रिम, ये मानव निर्मित है ढेबर झील। और ये जो सांभर झील है ये प्राकृतिक झील है। ठीक, खारे पानी की, और ये भी क्या है, खारे पानी की है लेकिन ये कृत्रिम झील है। ठीक, आगे हम देख ले रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक, क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। एक यहाँ उत्तर प्रदेश में एक झील और पाई जाती है, फुल्हार झील। ठीक, इसमें नहीं लिखा है, मिस हो गया है, आगे भी हम क्वेश्चन में कर लेंगे उसको। तो उत्तर प्रदेश में 2 झील हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और फुल्हार झील। ठीक, आगे देख ले रहे हैं सिक्किम की झील। सिक्किम में एक झील है, क्या है, सिक्किम में एक झील है, चोलामू झील। ठीक, सिक्किम में चोलामू झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम वाली। ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील जो है ये
सिक्किम कहाँ है हमारा, सिक्किम ये जो नाक की तरह उठा हुआ है ये क्या है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश था, ये उत्तराखंड है, ये लद्दाख ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर है, और ये क्या है, ये सिक्किम है। ठीक, तो सिक्किम में एक इम्पॉर्टेंट झील है चोलामो झील। ठीक, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, यहीं पे नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा भी पाया जाता था। ठीक, वो दर्रे में हम पढ़ा चुके हैं आपको। क्लियर, आगे देख ले, मेघालय की झील देख रहे हैं। ठीक, मेघालय में उमियम झील है। कौन सी झील है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दे दिए हैं, याद रखना, कहीं हो सकता है एग्जाम में आ जाए सीधे कि उमियम झील कहाँ पे है, तो कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, उसके बाद में हम देख ले रहे हैं मणिपुर की झील। ठीक, मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। कौन सी झील है, लोकटक झील। मणिपुर कहाँ है हमारा, ये मणिपुर है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है भारत का, मणिपुर है। ठीक, मणिपुर में एक दर्रा भी बताया गया था, कौन सा दर्रा था, तुजू दर्रा था। ठीक, और दिफू दर्रा कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, पूर्वोत्तर मतलब ये सारा भाग कहाँ आता है, पूर्वोत्तर यानी भारत के पूर्व और उत्तर वाला पार्ट है। ठीक, तो यहाँ ये भारत की बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, क्लियर, और उसके बाद में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यहाँ पाया जाता है इस झील में। उस झील का नाम क्या है, उस उद्यान का नाम क्या है, केबुल लामजाओ। ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, मणिपुर में है, और कहाँ है, लोकटक झील में है। क्लियर, आगे देखते हैं मिजोरम में भी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको वैसे याद रखना है, पाला झील। उसके बाद में हम देख ले रहे हैं महाराष्ट्र की झील। अभी हम इससे पहले बताए हैं महाराष्ट्र की झील बहुत इंपॉर्टेंट है, लोनार झील। ठीक, और ये किस प्रकार की झील है, एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ठीक, महाराष्ट्र में उड़ीसा की झील, उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट, अब इधर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट वो वास्तव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील है। ठीक, उड़ीसा में चिल्का झील है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक, लैगून बता चुके हैं कि समुद्र के किनारे धीरे धीरे समुद्र जब स्थल भाग को काट काट करके अंदर घुस जाता है पानी, उसके बाद में वहाँ कूड़ा कचरा अधिक जम जाने के कारण वो क्या नाम है, समुद्र से अलग हो जाता है, तो उस प्रकार की झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं, और ये खारे पानी की बहुत बड़ी झील है। ठीक, सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की। और इसकी स्थिति जो है, इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है वो महानदी के मुहाने पर है, यहीं पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक, इसको आप नोट भी करते रहिए। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की झील। आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील है, कोलेरू। ठीक, क्या है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, एक ही झील इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं केरल की झील। केरल में तीन झील है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट है, एक है वेम्बनाड झील और दूसरा है पेरियार झील। ठीक, तो वेम्बनाड झील जो है ये बहुत क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक, और केरल में जब ओणम का त्यौहार मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष इस झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता होता है इस झील में। ठीक, और ये भारत का क्या है, यहीं पर सबसे छोटा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH-47A इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक, वेम्बनाड झील में। फिर सेकंड है पेरियार झील और थर्ड है अष्टमुदी झील। आगे देखते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर, तमिलनाडु ये है और आंध्र प्रदेश ये है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा यहाँ पे। ठीक, इसी पे क्या है, एक झील है, उस झील का नाम क्या है, पुलिकट झील। क्या है, पुलिकट झील है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हुसैन सागर झील, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद ये क्या है, तेलंगाना है हमारा।
अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, एक नया राज्य बना है और अभी हैदराबाद ही दोनों की राजधानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आगे प्रस्तावित है अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी 2027 में शायद हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हैदराबाद ही है। तो तेलंगाना कहाँ है? हैदराबाद में हुसैन सागर झील यहीं पर स्थित है। ठीक, उसके बाद में आगे हम देखते हैं कौन सी झील है। हिमाचल प्रदेश में आ जाइए। हिमाचल प्रदेश उधर ऊपर छूट गया था। तो हिमाचल प्रदेश में एक सूरजताल झील है और गोविंद सागर झील है। ठीक, देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। ठीक, और इससे पहले हम बता चुके हैं एक झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वो कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में थी। ठीक, तो इन दोनों में थोड़ा याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में और गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात हमारे यहाँ हम देख ले रहे हैं कहाँ है हमारा, ये वाला भाग क्या है? ये गुजरात है। ठीक, गुजरात में दो हैं, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील। क्लियर। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की झील। तो मध्य प्रदेश में एक भोजताल, ये वाला पार्ट क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक, ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत के बीच में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट झील है भोजताल झील। क्लियर। इसके बाद में अब हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में है कि उड़ीसा में है कि केरल में है कि तमिलनाडु में है? कहाँ है वेम्बनाड झील? हमारी कहाँ है? केरल में है। ठीक, क्या है? केरल में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कर्नाटक तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, उत्तरी सरकार तट है। ठीक, तो ये जो चिल्का झील है ये उत्तरी सरकार कहाँ पे है? उत्तरी सरकार। ये वाला हमारा भाग क्या है? ये पश्चिमी घाट है और ये क्या है? ये पूर्वी घाट है और ये हमारा पूरा भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक, और यहीं पे क्या है? चिल्का झील। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? तो लोकटक झील मणिपुर ये तो सुमेलित है। ठीक, तो इसमें पूछा ही गया है सुमेलित। ठीक, उदय सागर आंध्र प्रदेश ये नहीं है, डिडवाना हरियाणा ये भी नहीं है, कोलेरू उड़ीसा ये भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ठीक, इसको अभी हम बता चुके हैं। ठीक, चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील। चिल्का झील नहीं है, कोलेरू झील नहीं है, लोनार झील नहीं है, पुलिकट झील है। ठीक, कौन सी है? पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और क्या नाम है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक, पांचवा है भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? ठीक, पांचवा क्या है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील है? ठीक, तो इसको हम देख लेंगे, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, इसको हम पहले बता चुके हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड झील केरल, लोकटक झील मेघालय, डल झील कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। तो सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड तो केरल में है। ठीक, लोकटक झील ये नहीं है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ठीक, डल झील कश्मीर में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहले वाला सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? पहला वाला ही सही हो जाएगा। ये वेम्बनाड झील कहाँ है? इसमें कहा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड केरल सुमेलित, लोकटक झील कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये वाला। ठीक, लोकटक झील मेघालय में नहीं है, मणिपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? लोनार झील, यहाँ एक तरफ ये झील है। ठीक, ये सारी क्या है? झीलें हैं और ये सब हैं राज्य हैं। ठीक, तो मिलान करना है कौन सी झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं। तो लोनार झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये तो सही है। नक्की झील कहाँ है? गुजरात में। ठीक, ये सही है। कोलोरी झील, लोनार झील मध्य प्रदेश, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
नक्की झील गुजरात में नहीं है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश, ये सही है, ठीक, ये क्या है, ये सही है। पुलिकट झील केरल, तो पुलिकट झील केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ठीक, ये सुमेलित है, सी वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कौन सी थी? रूपकुंड। क्लियर। आगे देख लें। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कोलोरी झील, हमीरसर झील, फुल्हार झील, अंचार झील। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अंचार झील जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है, ठीक, कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। ये है अष्टमुदी झील, पुलिकट झील, रूपकुंड झील और सूरजकुंड झील। तो अष्टमुदी झील कहाँ है? अष्टमुदी झील ये है केरल में। ठीक, कहाँ है? केरल में। और पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक, रूपकुंड कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। सूरजकुंड कहाँ चला जाएगा? हरियाणा में। तो पहला का दूसरा कौन सा है? पहले में दूसरा केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, सेकंड वाला बी वाला। ठीक, तो कौन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। और बी वाला पुलिकट झील कहाँ है? बी का तीसरा है, सही है, हाँ, तमिलनाडु में है। और सी का चौथे में जाएगा, तो सी का चौथे में है, सही है। और डी का कहाँ जाएगा? पहले में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ से ढकी झील घेपन झील स्थित है, ये कहाँ है? ठीक है, ये घेपन झील कहाँ है? तो इसको हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? घेपन झील हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही पूरा सालों साल क्या होता है, बर्फ़ से पूरा हिमाचल प्रदेश घिरा रहता है। आगे देखेंगे कयाल क्या है। ठीक, कयाल बताना भूल गए थे, तो चलो क्वेश्चन में ले लिया है उसको। कयाल क्या है? तराई मैदान नहीं, गंगा का डेल्टा नहीं, दक्कन का पठार ये भी नहीं है। केरल की लैगून झील को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। केरल में जो लैगून झील पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे से वीडियो डाल सकें। अभी हमारे साथ कुछ समस्याएं हैं कि हम ज़्यादा अधिक वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो हम ही अकेले बना रहे हैं, इसमें एडिटिंग और राइटिंग का काम भी हम ही को करना पड़ता है और रिकॉर्ड भी हम ही को करना पड़ता है, इसलिए और हमें और काम रहते हैं। तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें हम इसको बना लेते हैं। तो अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे रेगुलर एक ना एक वीडियो अपलोड किया जाए। थैंक यू।